नमस्कार, मैं हूं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं और काफ़ी फेमस हैं, युवा दिलों की धड़कन कह सकते हैं। और हम आपसे इनकी जर्नी के बारे में बात करके बताएंगे कि कैसी रही इनकी जर्नी, कितना क्या सपोर्ट रहा फैमिली का। नमस्कार, क्षमा गणी आप सभी को। राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, शुरू से अभी तक। बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक डांस क्लासेस चलाती थी शादी से पहले। उसके बाद में मैंने डांस क्लासेस के बाद में मैंने जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरा उस टाइम पे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो मेरा प्राइवेट था। उसके बाद में मैंने इनको बताया कि मुझे वीडियोस वगैरह का बड़ा शौक है। उस टाइम पे मैं टिकटॉक पे भी काफ़ी फेमस थी, मोना राठौड़ के नाम से। तो उनको भी पता था, उन्होंने मेरे को यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले से सपोर्ट कर रखा था कि आप यूट्यूब पे कंटिन्यू रहो, डांस वीडियोस वगैरह बनाओ। उसके बाद में शादी हो गई 30 नवंबर को। 4 दिसंबर को मैंने अपने अकाउंट को पब्लिक किया था सबके सामने, बिकॉज़ उस टाइम पे काफ़ी लोगों की डिमांड आती थी कि जीजा कुछ वीडियोस लेके आओ सामने, यूट्यूब के ऊपर भी कुछ अपलोड करो, आपकी शादी हो चुकी है, आप शादी की जर्नी के बारे में कुछ बताओ। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसको पब्लिक कर देते हैं। वो हमारा अकाउंट पब्लिक हुआ। उसके बाद में मैं 1-2 वीडियोस अकेले अकेले बनाती थी, फिर मैं इनको साथ में ले लेती थी। तो लोगों को क्या हमारी कपल वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। तो जब मैंने इसको मेरा अकाउंट को पब्लिक किया था तब मेरे 20,000 के आसपास फॉलोअर्स थे। उसके बाद में मुझे एक फ़र्स्ट इवेंट मिला था जो कि था नीमच में। नीमच से मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई है। फर्स्ट इवेंट था मेरा नीमच में। मैंने इनको बताया कि वहाँ से अपने पास में ऐसा कॉल वॉल आ रहा है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल आपको जाना चाहिए, एज ए गेस्ट आपको बुला रहे हैं, वो वीआईपी में, तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फैमिली को कौन बताएगा कैसे क्या करना है। तो इन्होंने कहा फैमिली की आप टेंशन मत लो, अपनी फैमिली फुल सपोर्टिव है, अगर आप चाहते हो जाना तो अपन फैमिली से बात करते हैं। फिर हमने मम्मा से, पापा से, हमारे जो ससुर जी हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अगर बिन्नी को इंटरेस्ट है इन सब में जाने में तो उसको जाना चाहिए। फिर हम दोनों कपल वीडियो, वहाँ पे भी हमारे 1-2 वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हुए। उसके बाद में तो हम, अब आपको पता ही है उसके बाद में हम लोग फेमस हो गए थे। सडनली एक बीच में एक ट्विस्ट आया था जिसके अंदर हमारा उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और मुझे पीने का नहीं कोई शौक, ये वाला आपको भी किस्सा पता ही होगा और बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है ये। इसके अंदर सीन ये हुआ था कि इनके लिए मैंने काढ़ा बना के रखा हुआ था और उसको हमने कांच के गिलास में लेके हमने सडनली, नॉर्मली एक वीडियो होता है ना कि चलो इस पे बना लेते हैं, और वो भी मेरे ननंद भाई साहब ने उसको रिकॉर्ड किया था कि भाभी साहब ये अभी बहुत चल रहा है, इस पे वीडियो बना लेते हैं। आप उसमें मेरे कपड़े भी देखेंगे तो नॉर्मल ड्रेसेस पहन रखी है, ऐसा कुछ पोशाक वोशाक कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। अब उसको जैसे ही हमने बनाया, आप मानोगे नहीं, जैसे ही हमने उसको अपलोड किया विदिन 1 आवर्स के अंदर उसके ऊपर थे 20K के आसपास लाइक्स, ओनली फॉर लाइक 20K। 1 घंटे के अंदर 20K लाइक्स थे और उसके अंदर व्यूज़ तो आप पूछो ही मत, क्योंकि उसके व्यूज़ इतने थे कि मुझे सिर्फ 50K से 300K तक मुझे वो एक वीडियो ही लेके गया है। उस वीडियो ने मुझे इतना फेमस कर दिया कि बाहर फॉरेन में भी जो भी व्हाट्सअप वगैरह जो भी चलाते थे वो सब अपने अपने स्टेटस पे लगाते थे। फिर उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास आते थे कि ये देखो ये आपका वीडियो हमारे परिवार ने लगा रखा है, ये ने लगा रखा। उसके बाद में थोड़ा बहुत मेरा विरोध भी हुआ कि आप, हाँ, अपन राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, है ना, तो इसके अंदर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वही। तो उस टाइम पे सीन ये हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। फ़ोन को मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे फ़ोन चलाना ही नहीं है। 3 दिन के लिए मैंने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दिया था। यहाँ से घर वालों के फ़ोन आ रहे थे कि क्या है ये, क्या वीडियो बनाना ज़रूरी थोड़ी है, ये वो, मतलब काफ़ी कुछ सुना उस टाइम पे मैंने। बट इनका सपोर्ट था, ऊपर से मेरी जो इन-लॉज़ फैमिली है उनका फुल सपोर्ट था। यहाँ तक कि मेरे मदर इन लॉ ने भी बोला था कि जब लोग बाग बैठ के पीते हैं तब लोग बाग कोई कुछ नहीं बोलता, और उसके एक नॉर्मल, जबकि वो काढ़ा है उसमें ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं है कि हम बोतल में से निकाल के कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जबकि वो काढ़ा ही था तो वो ब्लैक था, तो इस वजह से लोगों को वो चीज़ दिमाग में बैठ गई। तो बस उसी अकॉर्डिंग तब से फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं, शालू भाई साहब हैं जो कि हमारे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मेरे ननंद भाई साहब, वो भी फुल सपोर्टिव, मतलब ऑल ओवर मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल। अब जब तक अगर उनका साथ नहीं होता तो आज एक और स्टोरी है जयपुर के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने ही एग्री किया कि आप वहाँ पे भी कर सकते हो, तभी जाके हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक हमारा बिजनेस ऑलरेडी अहमदाबाद में है जो सदाबहार कलेक्शन के नाम से है, जिसमें हम राजपूती ड्रेसेस का करते हैं, और यहाँ पे अभी जयपुर में ये वाला क्रिएशन बाय मोना राठौड़ के नाम से एक ये हुआ है जो कि कुलदीप अंकल के साथ में हमारा पार्टनरशिप में इसको किया है। बिल्कुल।
तो आपके हस्बैंड का फुल सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, इनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल सपोर्ट, आप इनके बिना नहीं, फैमिली का सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी फैमिली आपके बच्चे को संभालना, रखना, करना, काम करना, जब तक वो नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड का तो होता ही है। अच्छा, आप जैसे अभी जो अपनी युवा जनरेशन है, जो हाउसवाइफ है नॉर्मल, जो वो अगर आगे बढ़ना चाहें, लेकिन उनके मन में 1% ये डर होता है कि भी अपनी फैमिली क्या कहेगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? तो उसके लिए आप कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताएं कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि भी वो आपकी तरह मतलब बाहर निकलें, अपना डर निकालें और कुछ सेल्फ डिपेंड हो, मतलब कुछ ऐसा का। मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो हर किसी के अंदर एक ना एक गुण होता है। आपको ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो आप लोग सोचोगे कि मोना राठौड़ जैसे मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके नहीं बन पाएंगे। उसके अलावा आप मुझसे भी अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझे टाइप का, आप अपने आप को कॉम्पिटिटर माने कि मैं ये करके दिखा सकती हूँ, तो वो चीज़ आप अगर सोचेंगे तो आप वो डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। फैमिली को समझाना वो आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि फैमिली के साथ में रह के ये वर्क करना। आप सबसे पहले आपके हस्बैंड को समझाइए, अगर वो नहीं समझते तो आप अपने इन लॉज़ को समझाइए कि ये मैं करना चाहती हूँ। आजकल बहुत सी चीज़ें चल चुकी हैं, घर में बैठे बैठे काफ़ी लोग कमा रहे हैं, जैसे सिलाई हो गई, कढ़ाई बुनाई हो गई, किसी को पार्लर का कोर्स आता है तो वो घर पे ही सर्विस देते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोज़ ही बना के फेमस हो या फिर आप कुछ ये ऐसी चीज़ें करके ही फेमस हो। आप बहुत सी चीज़ें हैं, और कोई ऐसा बोलता है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। किसी का पढ़ाई में मन लगता है, किसी का नहीं लगता है। तो अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप उनको फोर्स ना करें कि आप पढ़ाई करो। उनको जो करना है आप उनसे वो पूछो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर उनको वो चीज़ें करवाओ, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, बस। आपके हस्बैंड ने ये भी साबित कर दिया कि जैसे एक आजकल जो रिलेशन होते हैं उनकी एज बहुत कम देख रहे हो आप, क्यों होते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते, है ना? तो आपके हस्बैंड ने आपको अच्छे से समझा और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते चलो आप मानेंगे नहीं, मैंने एक टाइम के लिए उसको बंद कर दिया था। जैसे मैंने बोला था कि मेरे को नहीं चलाना, बट उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें पसंद है, तुम्हें करना है, मेरी फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, आप लोगों की सुन के आप उस चीज़ को बंद करोगे तो फिर मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा। उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये बोला था कि लोगों की अगर आप सुनोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप अगर अपनी सुनोगे तो मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। तो वो दिन है और आज का दिन है कि आज लोग बाग मुझे अच्छे से पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइन हमारे चैनल। राजस्थान धड़कन, जो कि है दिलों की धड़कन, जो कि काफ़ी लोगों को आप सबको पता भी होगा कि राजस्थान धड़कन में बहुत ही सही न्यूज़ आती है। तो आप लोग भी आइए, राजस्थान धड़कन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारा इंटरव्यू और काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू भी मिलेगा और काफ़ी ऐसी अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। थैंक यू।